All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the topic of partnership thoroughly. हमने पार्टनरशिप के टॉपिक को कंप्लीटली वाइंड अप किया, प्रैक्टिस की, पास पेपर्स की, सारी चीजें अंडरस्टैंड की हमने पास पेपर्स के थ्रू। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े, ईच एंड एवरीथिंग, विद एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट, सारी चीजें। अब आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एएस अकाउंटिंग लिमिटेड कंपनी। सर, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज, फोकस कीजिएगा, लिमिटेड लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स। सवाल यह आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी बिजनेस। लिमिटेड कंपनी अकाउंटिंग से पहले, लिमिटेड कंपनी अकाउंटिंग से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? तो बिल्कुल आसान डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डिस्क्रिप्शन। फोकस कीजिएगा। व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी बिजनेस? व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड कंपनी बिजनेस? These are those business organizations. These are those business organizations who sells their ownership in form of shares. तो सर, ये लिमिटेड कंपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी ओनरशिप सेल करती हैं, जिनकी ओनरशिप सेल होती है शेयर्स की फॉर्म में। शेयर्स की फॉर्म में इनकी ओनरशिप सेल होती है। वेरी अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, anyone who buys shares becomes the owner। ब्रैकेट में देखिएगा क्या लिख रहा हूं, शेयर होल्डर। कोई भी जो शेयर खरीद लेता है वो ओनर बन जाता है कंपनी का, शेयर होल्डर कहलाता है। अब एक एक चीज क्लैरिफिकेशन यहां पे जरूर करानी होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि, या उन्हें पार्शियल ये पता होता है कि भाई लिमिटेड कंपनी शेयर्स बेचती है, तो वहां पे करेक्शन की जरूरत है। लिमिटेड कंपनी ओनरशिप सेल करती है शेयर्स की फॉर्म में। शेयर्स क्या हैं? खुद क्या है शेयर्स? शेयर्स ओनरशिप है। तो सिर्फ सिर्फ ये कहना कि लिमिटेड कंपनी शेयर्स बेचती है माइट बी इनकम्प्लीट, या वुड बी इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है। स्टेटमेंट ठीक है कि लिमिटेड कंपनी शेयर्स बेचती है, लेकिन इनकम्प्लीट है। लिमिटेड कंपनी ओनरशिप बेचती है शेयर्स की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। लिमिटेड कंपनी ओनरशिप सेल करती है। वेरी अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां स्ट्रीट कॉर्नर पे एक आइसक्रीम शॉप है, ठीक है ना, एक बड़ी ब्रांडेड आइसक्रीम शॉप है।
मुझे ये पता है कि वो पार्टनरशिप में है, तीन तीन लोगों की पार्टनरशिप में है। अगर मैं उनके पास चले जाऊं, या उनके बिल्कुल बराबर में एक मेडिकल स्टोर है, वो सोल ट्रेडर बिजनेस है। आई ऑल्सो नो द ओनर ऑफ दैट सो मेडिकल स्टोर एज वेल। तो सर, अगर मैं उस मेडिकल स्टोर पे चले जाऊं उस ओनर के पास, या मैं इस आइसक्रीम पार्लर पे चले जाऊं इनके तीन पार्टनर्स के पास, और मैं इनको जाके बोलूं यार ये 500 रुपये और मुझे ओनरशिप दे दो अपनी। मैं पार्टनर्स को बोलूं ये 500 रुपये मुझे ओनरशिप दे दो, 500 रुपये की ओनरशिप दे दो। या मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास जाऊं और मैं बोलूं 500 रुपये की ओनरशिप दे दो, तो शायद वो मुझे कहेंगे 500 रुपये की दवाई लो और चलो बाहर निकलो, 500 रुपये की आइसक्रीम लो, चलो बाहर निकलो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिमिटेड कंपनी में जितने का एक शेयर है, एट बॉटम जो शेयर की वैल्यू है, मैं एक शेयर खरीदूं, मैं ओनर बन गया। लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप सेल होती है इन फॉर्म ऑफ शेयर। एक शेयर, उसके बराबर की ओनरशिप मैं खरीद सकता हूं। आई विल बी कॉल्ड ओनर, आई विल बी कॉल्ड ओनर, एंड इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आई विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर। अब यहां पे बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, हमजा, कियान, सईद, शानजे, शायान, बच्चों गौर से सुनिएगा मेरी बात। यहां पर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं लिमिटेड कंपनी को लेकर। आपके ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ठाक सवाल होते हैं लिमिटेड कंपनी को लेकर। लिमिटेड कंपनी, मैं खुद पर्सनली, मुझे ये सबसे ज्यादा, ये टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। वेदर इट बी ओ लेवल्स, वेदर इट बी ए एस लेवल, और वेदर इट बी A2 लेवल, इस टॉपिक पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन, हमारे स्टूडेंट्स को लिमिटेड कंपनी का इतना नहीं पता होता, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का लिमिटेड कंपनीज के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। आमतौर पे स्टूडेंट्स को सोल ट्रेडर के बारे में हमारे पढ़ाने से पहले भी पता होता है। जब आप जाते हो जनरली किसी मार्केट पे, किसी शॉप पे, किसी स्टोर पे, तो आमतौर पे वो बिजनेस सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस होता है। आप भी जब चाय के होटल पे, अभी तो बंद करा दिए, लेकिन जब चाय के होटल पे बैठते हैं, तो सर, जो दोस्त आपस में बैठ के बिजनेस का डिस्कशन करते हैं कि यार मेरे पास एक प्लान है, चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं यार, मैं इस तरफ सोच रहा हूं, ये काम करूंगा। सर, वहां पे भी आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का सोचते हो। आमतौर पे हमारे घरों में भी जो बिजनेसेस डिस्कस होते हैं, भाई हर बंदा जॉब तो नहीं करता। घर में हो सकता है फादर का बिजनेस हो, भाई का बिजनेस हो, चाचा का बिजनेस हो, ताया का बिजनेस हो, उनके बच्चों का बिजनेस हो, कजन्स का बिजनेस हो, दोस्त का बिजनेस हो, पड़ोसी का बिजनेस हो। अगर कहीं डिस्कशन हो भी रहा होता है ना, आम तौर पे वो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस ही डिस्कस होता है। कंपनीज का डिस्कशन आमतौर पे मेरे सराउंडिंग्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि घरों पे नहीं होता। इसलिए हमारी आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स को कंपनी के बारे में इतना पता नहीं होता। they don't have an idea how the company works, what is how the company works, तो सेकेंडरी आ जाता है। अच्छे खासी आवाम को तो यही नहीं पता होता कंपनी होती क्या है, कंपनी क्या होती, व्हाट डू वी मीन बाय कंपनी। वो आमतौर पे बिजनेस को ही, हर बिजनेस को कंपनी समझ रहे होते हैं। हर बिजनेस कंपनी नहीं होता। बिजनेस एक अलग चीज है, कंपनी एक अलग चीज है। कंपनी बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर है, जिसमें सोल ट्रेडर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। सवाल ये आ जाता है, इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को लिमिटेड कंपनी
बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एज इफ कि आप खुद लिमिटेड कंपनी के मालिक बनेंगे। इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे। हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे भैया, हम अपनी कंपनी बनाएंगे, तब जाके समझ आएगा। जब व्हेन ये वी आर इन द शूज ऑफ द ओनर ऑफ अ कंपनी एज अ फाउंडिंग मेंबर, और मे बी बाय द शेयर ऑफ एनी एनी अदर कंपनी टू बिकम शेयर होल्डर, तब जाके रियलाइज होगा कि कंपनी इसे कहते हैं, ऐसे चलती है कंपनी। तो सुकून से इत्मीनान से सुनिएगा। we'll be taking time, this topic requires time, we will be giving time to it। और एक एक चीज इसमें पढ़ेंगे। जब कंपनी का पूरा बैकग्राउंड समझ आ जाएगा, तब कंपनी अकाउंट्स की तरफ जाएंगे। तो अब यहां पर दो सवाल स्टूडेंट्स के बहुत कॉमन आते हैं, बहुत कॉमन आते हैं। कंपनी बनाई क्यों, फायदा क्या है, और कंपनी और सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या फर्क है। ये दो बहुत बड़े क्वेश्चंस। कंपनी बनाए क्यों, क्या फायदा है, और कंपनी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है। तो फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहां पर आपके सामने कंटिन्यूएशन ले रहा हूं, ये देखिएगा। मैं यहां आपके सामने कंटिन्यूएशन ले रहा हूं। थ्री distinct features of limited company। सर किसी भी लिमिटेड कंपनी में तीन बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो उसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से अलग भी बनाती है, और कंपनी का ये फायदा भी है। ये कंपनी के फायदे हैं। कंपनी बनने में ये तीन बहुत बड़े फायदे और ये तीन फीचर्स जो उसे डिफरेंट बनाती है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से। सर क्या है ये फीचर्स, गौर से देखिएगा। नंबर वन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। इनकॉर्पोरेटेड। नंबर टू, लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर थ्री, कंटिन्यूटी। अब आप फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तीन बहुत बड़े फीचर्स जो लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो लिमिटेड कंपनी को पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर से डिफरेंट करती है। व्हाट व्हाट मेक्स लिमिटेड कंपनी सो यूनिक, सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। सर तीन फीचर्स हैं हमारे पास, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी। अब सर ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूटी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में लेकर आ रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में लेकर आता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। लेट सपोज सर मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस ओपन किया, एएफसी, ठीक है ना। मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस, आई अमार समाना ओपनड अ फास्ट फूड बिजनेस एएफसी, लेट सपोज इन 2021 from a small कार्ट, फ्रॉम अ स्मॉल कार्ट इन गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल के एक छोटे से कार्ट से मैंने एएफसी स्टार्ट किया, अमार फ्राइड चिकन, राइट। केएफसी के अगेंस्ट एएफसी स्टार्ट किया। अब केएफसी में तो उन बुढ़े चाचा की तस्वीर लगी हुई है। मैं अगर एएफसी में अपनी तस्वीर लगाऊं, तो कौन मेरी तस्वीर देख के कौन आएगा, हम मुझे देख के कौन आएगा यार, मेरी तस्वीर देख के बोलेंगे नहीं यार यहां नहीं खाना। हाँ, इसकी तस्वीर देख के। तो अब मैंने अपने साथ एक कुक्कड़, मुर्गा, मुर्गी मुर्गी मुर्गी, ठीक है ना, मुर्गी पकड़ के तस्वीर खिंचवा ली, बैनर बोर्ड पे एएफसी के साथ मेरी तस्वीर मौजूद है, और मेरी तस्वीर के साथ मुर्गी मेरे हाथ में मौजूद है। असल तो मुर्गी देख कर आएंगे ना लोग, ठीक है ना।
अब एएफसी 2021 में स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेहनत की, कुछ यूनिक फ्लेवर्स दिए, कुछ यूनिक टेस्ट दिया, कस्टमर सर्विस दी, बेहतरीन सर्विस दी, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट की। सर 2024, बाय 2024 एएफसी की, लेट सपोज, पूरे कराची में 15 ब्रांचेस मौजूद हैं। पूरे कराची में 2024, बाय 2024 15 ब्रांचेस मौजूद हैं। अक्रॉस कराची हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई सिंगल हैंडेडली ओन एएफसी। क्या मैं सोल ट्रेडर हूं? इज एएफसी अ सोल ट्रेडर बिजनेस? मैं सिंगल हैंडेडली ओन करता हूं। इज एएफसी अ सोल ट्रेडर बिजनेस? इज दिस राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको सोल ट्रेडर बिजनेस का एक बड़ा कैरेक्टर और एक ड्रॉबैक समझाता हूं। एक नहीं, दो ड्रॉबैक आ जाएंगे यहां पे, सुनिएगा भाई। मिसाल के तौर पे लेट सपोज सोल ट्रेडर बिजनेस हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एएफसी राइट नाउ in 2024 with 15 branches is a sole trader business। और एएफसी कुछ इस तरीके से चलता है कि मैं तमाम मेजर डिसीजंस लेता हूं, ओवरव्यू लेता हूं, मैं सिर्फ ओवरलुक करता हूं मेजर चीजों को। भाई ब्रांच मेरे अंडर लेट सपोज 3 लोग या 4 लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज, सर क्वालिटी का इंस्पेक्टर रिपोर्ट कर रहा होता है, फाइनेंस का हेड रिपोर्ट कर रहा होता है, और मार्केटिंग का बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है, और एक मैनेजर है जिसके अंडर 15 ब्रांच मैनेजर आ जाते हैं। और हर ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कि भाई आपकी ब्रांच की जिम्मेदारी आपकी है। ये ब्रांच मैनेजर्स को हमने बता दिया। ब्रांच मैनेजर्स सारे मिलके मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, टॉप मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, हेड को, और हेड मुझे रिपोर्ट कर देगा। अब इस तरीके से हमने कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। भाई लेट सपोज, मिसाल के तौर पे किसी दिन मैं लेट सपोज वेकेशंस में कहीं अब्रॉड मौजूद था, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, और हमारी एक लेट सपोज टीसीएचएस की ब्रांच में एक कस्टमर वॉक इन किया। ठीक है ना, कस्टमर आया, उसने बोला भाई बहुत सर जो इंस्टेंट हो, जल्दी जल्दी वो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वेटर ने कहा सर हमारा क्रिस्पो इंस्टेंट है, और सबसे हॉट रनिंग है, और सबसे क्लासिक है, हमारा मोस्ट फेवरेट है। उसने बोला ले आओ यार, बस जल्दी ले आओ। सर 5, 7, 8, 10 मिनट्स में क्रिस्पो वॉज सर्व। कस्टमर ने फर्स्ट बाइट लिया, वो वैसे ही परेशान कहीं से आया था, जो भी मसले मसाइल थे, कराची में वैसे हर अगला बंदा परेशान है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन हर अगला बंदा परेशान है अपनी अपनी परेशानियों में। वो परेशान था, उसने फर्स्ट बाइट लिया, क्रिस्पो थोड़ा सा कच्चा था। ठीक है ना, क्रिस्पो थोड़ा सा कच्चा था। ठीक है, अब उसका दिमाग पक गया, उसने फौरन प्लेट फेंकी, बोला क्या ये कोई बर्गर है, और इसको बर्गर कहते हैं, और आप इसको जिंगर कहते हो, और ये कोई खाने लायक है आप? वो वेटर पे शुरू हो गया। वेटर ने कहा सर मेरी गलती नहीं है, वो रहा शेफ, उसकी गलती, आप उसको पकड़ो। तो शेफ और कस्टमर थोड़ा सा तल कलामी हो गई, आपस में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई। शेफ ने बोला रुको अभी सबर, मैं आपको ऐसा जिंगर खिलाता हूँ, सबर करो जरा, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं कैसा जिंगर देता हूँ। शेफ ने थोड़ा सा चूल्हा तेज किया, या जो भी था फ्रायर तेज किया, वहां एक ब्लास्ट हुआ, धमाका, आग लग गई। अच्छा, मैं अब्रॉड बैठा हूं, राइट? मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, आई एम अब्रॉड। और अब्रॉड भी कह लो ठीक ठाक दूर हूं भाई। हाँ, टर्की में बैठा हुआ, बहुत दूर हूं। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं वहां टर्की से माचिस की तीलियां जला जला के फेंक रहा हूं कि देख ब्रांच में जा रही है आग लग जाए। नहीं नहीं, मैं ये कोशिश ही नहीं कर रहा ना, ये मैं तो हूं ही नहीं पाकिस्तान में। अब जब ब्रांच में ब्लास्ट हुआ, आग लगी, शेफ जल गया सर, शेफ जल गया, शेफ डाइड, दैट कस्टमर डाइड। वेटर दो, एक दो वेटर हमारे जल गए, दे आर अलाइव बट बर्न्ड। गार्ड हमारा जल गया, अलाइव बट बर्न्ड। एक मॉडल शूट चल रहा था हमारी ब्रांच के अंदर, तो मॉडल के बाल जल गए। ठीक है ना, नाक टेढ़ी हो गई उसकी,
नाक, वो प्लास्टिक सर्जरी कराई थी ना, तो प्लास्टिक पिघल गया, आग लगी ना, प्लास्टिक पिघल गया, मॉडल की नाक टेढ़ी हो गई, ठीक हो गया, सर्जरी कराई हुई थी उसने। और जब धमाका हुआ तो ब्रांच में आग लगी, कांच के टुकड़े बाहर फैले, जो पेडेस्ट्रियंस जा रहे थे, लोगों को चीजें उड़ उड़ के लगी, हर्ट हुई, ऊपर बिल्डिंग के शीशे टूट गए, और लेट्स सपोज के इलेक्ट्रिक के वायर सामने थे, उनमें आग लग गई और ठीक ठाक नुकसान हुआ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, एम आई इन पाकिस्तान एट दिस सिचुएशन? एम आई इन पाकिस्तान इन दैट एट दैट मोमेंट? क्या मैं इवन पाकिस्तान में भी मौजूद था? नहीं सर, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। सोल ट्रेडर बिजनेस हैज सेम लीगल आइडेंटिटी एज ऑफ ओनर। सोल ट्रेडर बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। एएफसी की लीगल आइडेंटिटी, इसकी मार्केट आइडेंटिटी जरूर होगी, लीगल आइडेंटिटी कानून की बुक्स में एएफसी कुछ नहीं है। एएफसी अमार समाना है। एएफसी इज अमार समाना। अमार समाना पकड़ा जाएगा, अमार समाना के अगेंस्ट एफआईआर होगी, अमार समाना के अगेंस्ट सारे केस होंगे। वो शेफ की फैमिली ने अमार समाना के अगेंस्ट केस कर दिया, कस्टमर की फैमिली ने अमार समाना के अगेंस्ट केस कर दिया, मॉडल के जो एजेंट्स होंगे, जो कंपनी होगी, मॉडलिंग एजेंसी होगी, उन्होंने हमारे खिलाफ, अमार समाना के खिलाफ केस कर दिया। जो जो जगह का मालिक होगा, हमने तो जगह रेंट पे एक्वायर की हुई थी, उसने अमार समाना के खिलाफ केस कर दिया। मैं तो सर पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं था, बट अकाउंटेबल मैं हूं। द मोमेंट आई स्टेप ऑन पाकिस्तान, इफ आई कैन गेट बेल बिफोर अरेस्ट, तो शायद मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन अदालत में, कोर्ट के में, लॉ के सामने, जज के सामने मुझे हाजिर होना पड़ेगा और सारे केसेस मेरे अगेंस्ट चलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बेल बिफोर अरेस्ट मिल गया, और मिल भी जाता है पाकिस्तान में आमतौर पे, तो मैं पुलिस की तहवील में नहीं जा रहा, हवालात में नहीं जा रहा, लेकिन कानून, लॉ के सामने मुझे पेश होना पड़ेगा, जज के सामने, कोर्ट में, एंड आई विल बी एट द रिसीविंग एंड। अब मैं वहां पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि जज साहब मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था। तो इसका मतलब है, for a sole trader and a partnership business, for a sole trader and partnership business, there is no separate legal identity. There is no separate legal identity. Business identity is same as of owner. बिजनेस की आइडेंटिटी वही है जो ओनर की आइडेंटिटी है। तो ये सोल ट्रेडर और इवन पार्टनरशिप में पार्टनर्स फेस करेंगे, पार्टनर्स फेस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर चलो, कोर्ट में हाजिरी हो गई, कोर्ट में आप आ गए, आप जज के सामने खड़े में हैं, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई, केस स्टार्ट हुआ। सर क्या होगा, अंडरस्टैंड करना, क्या होगा? सर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, तो यहां पर आ, जान की कोई कीमत नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन हमारे पास सर जान की कोई अहमियत नहीं है, इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे पैसों में तोला जाएगा 100%। तो सर वो जो शेफ की फैमिली है, उसने 1 करोड़ रुपए का, 1.5-2 करोड़ रुपए का केस किया हुआ होगा। कस्टमर है, उसकी फैमिली ने 1-1.5-2 करोड़ रुपए का केस किया हुआ होगा। जिसकी जगह है, उसके मालिक ने 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का केस किया हुआ होगा। सर हो सकता है सुई गैस, के इलेक्ट्रिक, इन्होंने भी केस फाइल किए हुए हों। जिस जिस बिल्डिंग में हम थे, बिल्डिंग वाले ओनर ने, बिल्डिंग के बिल्डर ने केस किया हुआ होगा, या हो सकता है बिल्डिंग पे बराबर में जिनकी शॉप्स थी या जिनके अपार्टमेंट्स थे, सेमी कमर्शियल होता है ना हमारे पास, नीचे कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल, उन्होंने केस किया हुआ। बहरहाल सब तरफ से केस अमार समाना के अगेंस्ट हुए हुए, और पता ये चला भाई कोर्ट में कि अमार समाना के अगेंस्ट कोई, मिसाल के तौर पे, 20 करोड़ रुपए के
केसेस हुए में, सब ने मिलके 20 करोड़ रुपीस के केसेस किए हैं। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां पे जाके ये क्लेम कर लूं कि जज साहब गलती हो गई हमारे से, राजा साहब माफ हमको कर दो, एएफसी बेच दो, हमको यहां से जाने दो। भाई लेट सपोज मैंने ये बोल दिया कि भाई बिल्कुल गलती हो गई, 100% गलती है, आप एएफसी बेचें सर, आप एएफसी बेचें, एएफसी नहीं चाहिए मुझे, रख लें और इन सबको पे ऑफ कर दें। सुन लो जरा, जज कहेगा, मिसाल के तौर पे हो सकता है ये आर्ग्यूमेंट आए कि भाई साहब आपके एएफसी की हमने वैल्यू निकाल ली और एएफसी 15 करोड़ से ज्यादा का नहीं बिक रहा, सब चीजें सब कुछ एस्टिमेट कर लिया, एएफसी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन में नहीं है। आपके ऊपर तो सप्लायर्स ने भी केस करके रखा हुआ है, पेप्सी वालों ने भी केस करके रखा हुआ है, उनके फ्रिज हैं, उनकी उनके उनके पेएबल्स हैं अभी आपके ऊपर। तो ठीक ठाक सारी चीजें निकालने के बाद उन्होंने कहा एएफसी तो 15 करोड़ रुपए दे रहा है, केस तो 20 करोड़ रुपए के हैं, 5 करोड़ रुपए। गौर से देखना, गौर से। जज साहब कहेंगे अमार समाना की पर्सनल प्रॉपर्टी, अमार समाना के पर्सनल एसेट्स लेकर आओ सामने। सर उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में नुकसान की कोई कैद नहीं है, देर इज नो लिमिट टू द लॉसेस, एंड ओनर हैव टू बेयर दोज बिजनेस लॉसेस फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। तो अब क्योंकि वो सोल ट्रेडर था एएफसी, क्योंकि एएफसी सोल ट्रेडर था, तो जज ने कहा अमार समाना के नाम पे जो प्रॉपर्टी है सामने लाई जाए, 4 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी सामने लाई जाएगी, तब जाके रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब एएफसी के बियॉन्ड मेरे पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पर हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाउ हार्श दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस इज। वो सोल ट्रेडर देखा जाए तो एक नाइटमेयर है। अगर बिजनेस को नुकसान हो गया तो आपके पर्सनल एसेट्स गए, भैया आपके पर्सनल एसेट्स गए। तो सर लेट सपोज मिसाल के तौर पे मैं ये एक्चुअली ये जो धमाका वमाका हुआ, ये सारी चीजें हुई, मैं किसी दिन नींद में ख्वाब देख रहा था और एकदम से मैं उठा, मैंने कहा अल्लाह माफ करिए कैसा गंदा ख्वाब था, भयानक ख्वाब था, ये क्या हो गया। अब मतलब वेकेशन पे गया था, वो अच्छी चीज है, लेकिन वेकेशन पे धमाका हो गया और मेरे ऊपर केसेस हो गए और पर्सनल प्रॉपर्टी भी। मैंने फौरन अपने लॉयर से कंसल्ट किया, मैंने कहा लॉयर साहब कुछ ऐसा है और बताओ अब क्या करें। उन्होंने कहा देखें सर, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा होता है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। नुकसान की कोई कैद नहीं है। वो तो शुक्र है 20 करोड़ का केस हुआ हुआ था, 30 का होता तो और भी एसेट जाते, आप फाइट नहीं कर सकते थे वहां पे। मैंने कहा लॉयर को, मैंने कहा भाई मेरे को इधर से निकालो, ये कुछ करो यार। उसने बोला सर एक तरीका है, लिमिटेड कंपनी बन जाए। गौर से सुनना मेरी बात। लॉयर ने कहा एक तरीका है, लॉयर है, फ्रेंड है, कंसल्टेंट है, काउंसलर है, कोई भी है, जो जिसके पास मैं गया था बस उसने मुझे मशवरा दिया कि अमार समाना बिकम अ लिमिटेड कंपनी, बिकम अ लिमिटेड कंपनी। मैंने कहा उससे क्या होगा, कहा लिमिटेड कंपनी बनने से आपकी आइडेंटिटी और बिजनेस की आइडेंटिटी सेपरेट हो जाएगी, उस वक्त बिजनेस गिल्टी होगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी और आपकी सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट जितनी बिजनेस में आपने की हुई है सिर्फ वो फंसेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आपके पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं होंगे। मैंने कहा यार ये तो कमाल चीज है, जबरदस्त है, लाजवाब है। मैंने फौरन से अपने जो जाहिर सी बात है वो 15 शॉप पे बोर्ड लगे हुए होंगे ना, बोर्ड्स, मैंने फौरन बोर्ड वाले को कॉल की, मैंने कहा हेलो एक काम करो, नए बोर्ड्स बनाओ, एएफसी लिमिटेड कंपनी, एएफसी लिमिटेड कंपनी। बहुत गौर से सुनिएगा, बोर्ड पे लिमिटेड कंपनी लिख देने से कोई लिमिटेड कंपनी नहीं बनता। बोर्ड पर लिमिटेड कंपनी लिखने से कोई लिमिटेड कंपनी नहीं बन जाता, बल्कि लिमिटेड कंपनी बनने के लिए, बहुत गौर से देखिएगा, लिमिटेड कंपनी बनने के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। फोकस कीजिएगा,
नोट कीजिएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप अ लिमिटेड कंपनी। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड वाले को कॉल किया और कहा भैया एएफसी लिमिटेड कंपनी का बोर्ड बना दो और अब एएफसी लिमिटेड कंपनी है। नहीं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कानूनी फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी करनी पड़ेगी। सर क्या फॉर्मेलिटीज हैं? फोकस कर लीजिएगा। क्या फॉर्मेलिटीज हैं? फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। ये देखिएगा, किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, हमें जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब सर, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? ये गवर्नमेंट का एक इदारा है जो लिमिटेड कंपनीज को एडमिनिस्टर करता है, जो लिमिटेड कंपनीज को गवर्न करता है, मॉनिटर करता है, लिमिटेड कंपनीज की क्रिएशन, फॉर्मेशन और उसके बाद उसकी वर्किंग को एडमिनिस्टर और मॉनिटर करता है। ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के लोग हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, रजिस्ट्रार एक अकेला बंदा नहीं है, रजिस्ट्रार एक अकेला बंदा नहीं है। इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स नॉट एक शख्स, ये टीम है, पूरा इदारा है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हम विजिट किए, ऑफिस में पहुंचे, उनको बताया कि भाई हमारा एक बिजनेस है एएफसी, ठीक है ना, हम फास्ट फूड बिजनेस में हैं, हम अपने आप को एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रार हमें, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, टू मेन डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार हमें दो मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। टू मेन डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार हमें दो मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट, अच्छा एक एक कर कर आएगा, एक एक कर कर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ दे दिए जाएंगे। रजिस्ट्रार आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ भाई, इसका प्यार से निक नेम है, शॉर्ट फॉर्म है MOA। ये देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब हम रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, हमने कहा रजिस्ट्रार साहब, हमें एएफसी को एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना है ताकि हमें ये एडवांटेजेस मिल जाएं लिमिटेड कंपनी बनने के, हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, आइडेंटिटी सेपरेट हो जाए, ताकि यार ये सारी बुराई हम बर्दाश्त ना कर सके। फूड बिजनेस में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सर हमें लिमिटेड कंपनी बनना है। रजिस्ट्रार कहेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म है, फिल कर दें। अब सवाल ये कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार हमसे क्या क्या मांग रहा है, नोट कर लो। सबसे पहले रजिस्ट्रार एक्सपेक्ट कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करके दें कंपनी नेम, कंपनी का नाम, कि हमारी कंपनी का क्या नाम होगा। अच्छा, यहां पर 8-10 नाम बताए जाते हैं, क्योंकि कंपनी
सिर्फ लोकली रजिस्टर्ड नहीं होगी, कंपनी इंटरनेशनली रजिस्टर होगी, ताकि ये देखा जाए कि जो नाम आप मांगना चाह रहे हैं क्या वो यूनिवर्सली इंटरनेशनली अवेलेबल है या नहीं है। तो अच्छा, ये काम तो आमतौर पे लॉयर ही हमारे कर देते हैं। कंपनी का नाम तो लॉयर ही आइडेंटिफाई करा देते हैं कि सर ये नाम अवेलेबल है, ये नाम अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हम रजिस्ट्रार को मल्टीपल नेम्स दे सकते हैं और देते भी हैं प्रायोरिटी में, कि सबसे पहला नाम ये मिलना चाहिए, अगर ये अवेलेबल ना हो तो दूसरा नाम ये हो, और ये भी ना हो तो तीसरा नाम ये। हमने रजिस्ट्रार को अपनी कंपनी का नाम बताया। दूसरी डिटेल जो हम देंगे, हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस डिटेल्स। रजिस्ट्रार को हम अपने हेड ऑफिस की और अपनी ब्रांचेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अपने हेड ऑफिस की, कि हमारा हेड ऑफिस यहां है। रजिस्ट्रार हमें पूछेगा कि अगर मुझे आप तक पहुंचना हो तो कहां पहुंचूं भाई, कहां है हेड ऑफिस, कहां है आपकी ब्रांचेस, कहां कहां है, जरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें बता दीजिए। तीसरी चीज जो रजिस्ट्रार हमसे मांग रहा है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तीसरी चीज जो रजिस्ट्रार हमसे मांग रहा है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि भैया ये ऑब्जेक्टिव्स। रजिस्ट्रार हमसे पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपके, क्यों आए हो भाई, एएफसी क्यों ओपन किया है, व्हाई आर यू इन अ फास्ट फूड बिजनेस। सर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, प्रॉफिट है, टू मेक मार्केट्स मोर इम्प्रेसिव, टू गिव समथिंग न्यू टू द मार्केट। व्हाट सर, सब पैसे कमाने आए हैं, बताओ भाई क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर डिटेल्स। सर शेयर डिटेल्स, फोकस कीजिएगा। जब हम शेयर डिटेल्स पे शेयर डिटेल्स पे हम रजिस्ट्रार को दो चीजें बताते हैं, दो चीजें रजिस्ट्रार को हम बताते हैं शेयर डिटेल्स में। एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं। चलो अब देखिएगा, आपके सामने जो एक चीज आने वाली है वो बड़ी अमेजिंग होगी। सर नंबर 4। अच्छा, शानजे पूछ रही है सर ये सब याद रखना होता है। शानजे बिलीव मी, ये बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ता, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आपको एक दो दफा सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये चार चीजें तो ही आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा, अकाउंटिंग में एग्जामिनर, आई हैवंट सीन अ सिंगल क्वेश्चन एज ऑफ राइट नाउ जहां एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है। दिस इज टेस्टेड इन बिजनेस, ये आपके बिजनेस एएस में टेस्ट किया जा सकता है, बिजनेस ओ लेवल्स में टेस्ट होता है आमतौर पे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सिलेबस से बियॉन्ड बहुत चीजें पढ़ा रहा होता हूं, आपको ये सिलेबस से बियॉन्ड पता होना चाहिए कि भाई लिमिटेड कंपनी जिसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो होती क्या है, बनती कैसे, रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चार चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार हमसे मांगता है, हमारी कंपनी का नाम, हेड ऑफिस और ब्रांचेस की डिटेल्स, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स और शेयर की डिटेल्स। अच्छा, शेयर की डिटेल्स थोड़ी देर में इस पे बहुत बात करने वाला हूं मैं, लेकिन जरा फोकस कर लेना। शेयर डिटेल्स में रजिस्ट्रार हमसे कहता है आप अपनी कंपनी की वैल्यू बताओ हमें और शेयर वैल्यू बताओ, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस के आप क्या वैल्यू रख रहे हो कंपनी की, कंपनी की आप क्या वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो, और एक शेयर आप कितने का सेट कर रहे हो, एक शेयर आप कितने का सेट कर रहे हो, आपके एक शेयर की क्या प्राइस होगी। रजिस्ट्रार आपसे ये दो चीजें शेयर डिटेल्स में मांगता है। सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक शेयर प्राइस और एक कंपनी वैल्यू,
अब मैं आपको इधर एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, यहां मैं आप लोगों को एक चीज लिख कर दिखा रहा हूं, इस पे फोकस कीजिएगा, फोकस रख लीजिएगा। ये जो शेयर प्राइस है, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू। अच्छा, आज की क्लास में बहुत सारी चीजें एक साथ जंबल अप होंगी, फिर उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में सेग्रीगेट करके एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें एक साथ सामने आएंगी, तो फोकस रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। शेयर प्राइस को हम कहते हैं पार वैल्यू। व्हाट इज पार वैल्यू, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और इसी तरीके से कंपनी वैल्यू को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सर ऑथराइज कैपिटल हमारे पास आ जाता है, ये कंपनी वैल्यू एंड शेयर प्राइस। तो सर कंपनी वैल्यू एंड शेयर प्राइस, तो ऑथराइज कैपिटल एंड पार वैल्यू, ये क्या होते हैं? डोंट यू वरी अबाउट इट, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये साइन जब हो जाता है, फोकस कीजिएगा, जब ये साइन हो जाता है तो रजिस्ट्रार हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है। रजिस्ट्रार हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको हम कहते हैं प्यार से शॉर्ट फॉर्म, निक नेम, ए ओ ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फोकस रखिएगा। अब सवाल यह आ जाता है कि सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस बला का नाम है, क्या है इस डॉक्यूमेंट में, रजिस्ट्रार क्या ढूंढ रहा है? इस डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार हमसे दो चीजें ढूंढ रहा है, दो चीजें मांग रहा है रजिस्ट्रार हमसे। इंटरनल, इंटरनल वर्किंग, ये देखो, इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार हमसे मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मांगता है। मैनेजमेंट की, कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट किसके पास होगी। और दूसरा, रजिस्ट्रार हमसे मांगता है डिटेल्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम कहते हैं प्यार से शॉर्ट फॉर्म में एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग। रजिस्ट्रार कहता है एनुअल जनरल मीटिंग की इंफॉर्मेशन दो। सुन लीजिएगा, व्हेन वी सबमिट दीज इंफॉर्मेशन, जब हम ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रार को, कि रजिस्ट्रार साहब ये लीजिए इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो रजिस्ट्रार, देखिएगा क्या लिख रहा हूं यहां पे, आफ्टर द कंप्लीशन एंड signing of these two documents, registrar issues, registrar issues in corporation सर्टिफिकेट। देख लीजिए, इन कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, इन कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, सर इनकॉर्पोरेटेड, कि अब आप इनकॉर्पोरेट बिजनेस हो चुके हैं, अब आप इनकॉर्पोरेशन हैं, अब आपकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है,
अब अमार समाना एक अलग आइडेंटिटी है और एएफसी एक अलग आइडेंटिटी है। अब अगर अल्लाह ना करे एएफसी में कोई इंसिडेंट होता है और एएफसी के पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, तो सुन लीजिएगा, ओनर्स नहीं पकड़े जाएंगे। अमार समाना अब वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और अब अमार समाना के पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे नहीं होंगे। उसकी लाइबिलिटी अब लिमिटेड हो गई, उसके लॉस की लिमिट आ गई। उसे मैक्सिमम मैक्सिमम कितना नुकसान होगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सर, लिमिटेड कंपनी बनने के ये दो और एक और फायदा आपको बता देता हूं। कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी की। सर, सोल ट्रेडर जहां एक अकेला ओनर होता है, या पार्टनरशिप जहां दो और दो से ज्यादा लोग होते हैं, सुन लीजिएगा, अगर सोल ट्रेडर ओनर की डेथ हो जाए या सोल ट्रेडर ओनर को कुछ हो जाए और वो बिजनेस ना चला पाए, अंडरस्टैंड करना, आमतौर पे वो बिजनेस बंद हो जाता है, या चल भी रहा होता है तो बंद होने के जैसा चल रहा होता है। अनलेस अनलेस एक्सेप्ट फॉर द केसेस जहां ओनर के फैमिली मेंबर्स ओनर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो फिर वो बिजनेस चल जाता है, जिसे फैमिली बिजनेस कहते हैं। लेकिन आमतौर पे जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है ना, सोल ट्रेडर बिजनेस, वो ओनर पे डिपेंड कर रहा होता है। फेस वैल्यू वो होता है ना। इसी तरीके से मेजर पार्टनर मर गया या मेजर पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के चले गया, सर पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब अंडरस्टैंड करना, लिमिटेड कंपनी में ये नहीं होता। लिमिटेड कंपनी में ये नहीं होता कि डायरेक्टर या शेयर होल्डर को कुछ हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। द कंपनी कीप्स गोइंग ऑन। सर, कंपनी चलती रहती है। अब आपके सामने दो चीजें इनिशिएट करने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। मुझे पहले ये बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या यहां तक आप लोगों को बात समझ आई हुई है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज लिमिटेड कंपनी के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी, और अभी तक तो मैं बहुत सारी चीजों पे डिटेल में अभी तक गया नहीं हूं। मैं इस पे थोड़ी देर में आऊंगा। ये तो एक एक अलग ही पूरी क्लास है हमारी, शेयर डिटेल्स, जिसमें ऑथराइज कैपिटल और पार वैल्यू ये सब कुछ आएगा। थोड़ी देर में इस पे आऊंगा, इस पर आऊंगा आपके सामने इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल पे। बहुत मजेदार चीजें भी आने वाली हैं, तो बहुत डिटेल में जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पैसे एक एक स्टेप करके। सर, कंपनी दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनाई जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज की दो टाइप्स होती हैं, कंपनीज की दो टाइप्स होती हैं, दो दो टाइप की कंपनीज होती हैं। कौन बताएगा? हाँ भाई, डू यू गाइज नो दिस? दो टाइप की कंपनीज होती है हमारे पास, दो टाइप्स की कंपनीज होती है हमारे पास। एनी आइडिया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज? टू टाइप्स। कौन कौन सी? कौन कौन सी दो टाइप्स होती है हमारे पास? ऑल राइट, शायान, शायान कह रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, कियान कह रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सईद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक। सर, दो टाइप की जो कंपनीज होती है हमारे पास, फोकस कर लीजिएगा। सर, ये होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज देख लीजिएगा, एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फोकस कीजिएगा। सर दो टाइप की लिमिटेड कंपनीज होती है हमारे पास, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अटेंशन दीजिएगा, सर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है? एक एक मेजर फर्क है, बस एक मेजर फर्क। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, दीज कैन सेल शेयर्स ओनली to their known ones, that is relatives, friends, family, employees, एक्सेट्रा। सर ये वो लोग हैं जो, ये वो कंपनीज हैं, सॉरी ये वो कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो शेयर सिर्फ अपने जानने वालों को सेल कर सकती हैं, अपने जान पहचान वालों को, नोन वंस को, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इंप्लॉइज एक्सेट्रा। ये देखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दीज कैन नॉट सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक as they are not listed on stock exchange। सर ये जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती, हर किसी को नहीं बेच सकती, ना ना ना, सिर्फ जान पहचान वालों को। और ये क्यों जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके कंट्रास्ट, these these can sell shares to the general public as they are listed at stock exchange, as they are listed at stock exchange। क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी दुनिया में किसी को भी अपना शेयर बेच सकती हैं। ये देख लीजिएगा, यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने। बल्कि एक काम करते हैं ना, ये तो हमारे पास इधर जगह आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। ये लीजिए, एक्सचेंज को उठा के यहां ले आऊंगा, सर हमारा काम हो गया। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा और स्क्रीन पे देखिएगा। ऑलराइट सर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ओवर हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, फोकस कीजिएगा। एनी वन कैन बाय इट्स शेयर। दुनिया में, दुनिया में कोई भी कहीं पे भी लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीद, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीद सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीद सकता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है यहां पे, स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, सर क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फर्क है? क्या इन दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फर्क है, या सर इन दोनों से ये यही डॉक्यूमेंटेशन से हो जाएंगे? सुन लीजिएगा, लिमिटेड कंपनी बनने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही चाहिए आपको, लेकिन लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए आपको
एक डॉक्यूमेंटेशन और साइन करनी पड़ती है। और सर वो क्या करनी पड़ती है आपको? जैसे पाकिस्तान में अपने आप को लिस्टेड करा रहे हो, ये डिपेंड करता है आप दुनिया में कहाँ लिस्टेड करा रहे हो। तो जहां आप दुनिया में अपने आप को लिस्ट करा रहे हो, जिस स्टॉक इस एक्सचेंज पे आप अपने आप को लिस्ट करा रहे हो, आप उसका कमीशन साइन करते हो। कमीशन डॉक्यूमेंट, फॉर्म, लीगल फॉर्मेलिटी, जो भी कह लो, आप उस स्टॉक एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट साइन करते हो। जैसे पाकिस्तान में SECP, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, आप इनके पास अपना डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे, तब जब डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान PSE जिसे हम कहते हैं, PSE, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। और फिर आपके शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। अब वो जनरल पब्लिक पाकिस्तान के अंदर की हो या पाकिस्तान से बाहर की हो, कोई UAE में बैठा हुआ हो या कोई USA में बैठा हुआ हो, कोई युगांडा में बैठा हुआ हो, अगर उसे आपकी कंपनी का शेयर खरीदना होगा, वो ऑनलाइन या ऑन फिजिकल, आप ये स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर आपका शेयर खरीद सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। इज दिस क्लियर? बताएं भाई, इज दिस क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? बात समझ आ रही है? अब बैक टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वापस आते हैं जरा फॉर्मेलिटीज की तरफ, लीगल फॉर्मेलिटीज की तरफ। सुन लीजिएगा, जहां लिमिटेड कंपनी बनते ही हमारी आइडेंटिटी सेपरेट हो जाएगी। हमारी मतलब ओनर की आइडेंटिटी बिजनेस से सेपरेट हो गई। अब बिजनेस की अपनी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है। अब अगर कंपनी बनने के बाद AFC में कोई इंसिडेंट होता है, कंपनी बनने के बाद AFC में कोई इंसिडेंट होता है, तो ओनर अमार समाना या कोई भी और ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट। दूसरा, अमार समाना के पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं है, किसी भी ओनर के पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं है। बिजनेस की जो कैपेसिटी है, बिजनेस की जो एबिलिटी है, बिजनेस अगर अपने तौर पे लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो बिजनेस लॉस बर्दाश्त करेगा, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा, जिसे कहते हैं बैंक्रप्सी। ओनर पर्सनल एसेट्स लेकर नहीं आएगा, ना ओनर के पर्सनल एसेट्स लाए जाएंगे। अगर AFC में धमाका हुआ लिमिटेड कंपनी बनने के बाद और उसके ऊपर केस हो गए 25 करोड़ के, जबकि AFC की अपनी वैल्यू 15 करोड़ की है, तो जज या कोर्ट में ये नहीं होगा कि 10 करोड़ रुपए ओनर के लेकर आओ एक्स्ट्रा। नहीं भाई, इसी 15 करोड़ से आपको सेटलमेंट करनी है जो कंपनी की वैल्यू है। और इवेंचुअली कंपनी तो इस 15 करोड़ को सेटल करने के बाद कंपनी तो जीरो हो गई, बंद है ही नहीं कुछ कंपनी में, वाइंड अप। बस ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, नुकसान की कैद है। तो अब सुन लीजिएगा सर, जहां ये लिमिटेड कंपनी के तीन इतने बड़े फायदे हैं ना, वहीं लिमिटेड कंपनी बनने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, वेरी हाई लीगल फॉर्मेलिटीज। ये बाजाहिर दिखने में जो इतने मासूम से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ना, MOA, AOA, इतने मासूम है नहीं। MOA और AOA साइन करने में और इनको अप्रूव कराने में ना उम्र निकल जाती है भाई, बहुत हैवी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े मुश्किल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आसान दिख रहे हैं, ये आसान है नहीं सर। एक नॉर्मल छोटी लिमिटेड कंपनी, मैं बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक छोटी सी लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए भी है ना 8 से 10 महीने चाहिए। छोटी सी लिमिटेड कंपनी, बहुत छोटी सी लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए भी 8 से 10 महीने चाहिए।
8 to 10 मंथ्स आराम से। और एक बड़ी हैवी लिमिटेड कंपनी सेटअप करने के लिए या लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, ओहो सर, 2 ढाई साल भूल जाएं, 1.5 2 ढाई 3 साल भूल जाएं, अब जाएगा फॉर्मेलिटीज में, 1.5 2 ढाई साल जाएगा। एक तो वैसे ही लिमिटेड कंपनीज के डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, ऊपर से हम माशाल्लाह पाकिस्तानी है, हमारे यहाँ जल्दी का तो कोई सेटअप ही नहीं है ना, एफिशिएंसीज तो है ही नहीं। गवर्नमेंट के इदारों में आप जितनी फाइलें भर देंगे उनको तो इतनी खुशी होगी, यार हमारे पास बहुत काम है, अबे काम तो करो, उस फाइल को वाइंड अप तो करो। भाई नहीं, वो टाइम लेंगे सुकून से, और आप पाकिस्तान में तो आपके ये 1.5 2 ढाई 3 साल बड़ी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे। एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए भी सर आपको 6 7 8 10 महीने चाहिए। अब अंडरस्टैंड करना होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत वैलिड है, ये टाइम जस्टिफाइड है, कुछ हद तक का, कुछ हद तक टाइम जस्टिफाइड है। कहीं कहीं हमारा इनएफिशिएंसीज आ जाती है पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन कहीं कहीं जस्टिफाइड कैसे है अब अंडरस्टैंड करना, फोकस कीजिएगा। सर, ये जो शेयर डिटेल्स है ना, शेयर डिटेल्स, जहां पर रजिस्ट्रार हमसे बोला है चलो यार अपनी कंपनी की जरा वैल्यू तो बताओ, ताकि हम आपका ऑथराइज कैपिटल आइडेंटिफाई करें कि आपका क्या कैपिटल बनेगा, और फिर आप बताओ अपने एक शेयर की प्राइस, जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं। तो रजिस्ट्रार यहाँ आपसे एक डिटेल मांग रहा है कि चले हमारा समाना, आप एएफसी को रजिस्टर कराने आए हैं, बताएं आपकी क्या वैल्यू है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर लेट सपोज, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने रजिस्ट्रार से कहा, रजिस्ट्रार साहब, एएफसी जो है ना, एएफसी, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब, ये जो एएफसी है सर, ये मिसाल के तौर पे मैंने रजिस्ट्रार को कहा कि सर ये 40 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन है, 40 करोड़ रुपीस, 40 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो रजिस्ट्रार मेरी शक्ल देख के ये थोड़ी बोलेगा ओहो कितना मासूम, यार कितना ऑनेस्ट बंदा है, इसकी तो शराफत और सच्चाई शक्ल से टपक रही है। तो वो ये थोड़ी बोलेगा, वो कहेगा ठीक है आपने 40 करोड़ रुपए बता दी, ठीक है 40 करोड़ रुपए बता दी, आप कह रहे हो आपका एक शेयर 1 रुपए का होगा, 1 रुपए का, ये मेरे ऊपर है। दिस दीज आर माई कॉल्स, दीज आर माई कॉल्स, ये मेरी कॉल है कि कंपनी की वैल्यू क्या है और हमारा एक शेयर कितने रुपए का होगा। गौर से सुनिएगा, इस पर कोई डिबेट नहीं है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई डिबेट नहीं। रजिस्ट्रार कहेगा सर आपकी मर्जी, आप 1 रुपए का रखना चाहें, आप 2 रुपए का रखना चाहें, आप 1 पैसे का रखना चाहें, आप 10 पैसे का एक शेयर रखना चाहें, आप 10 रुपए का एक शेयर रखना चाहो, 100 रुपए का एक शेयर रखना चाहो। अगर मैं रजिस्ट्रार को बोलूं ना, रजिस्ट्रार साहब मैं 1 करोड़ रुपए का एक शेयर रखूंगा, 1 करोड़ का, रजिस्ट्रार कहेगा रख, ठीक है आपकी मर्जी। इस पर कोई आर्ग्यूमेंट और डिबेट नहीं है। पार वैल्यू, रजिस्ट्रार कैन नॉट डू अ थिंग अबाउट इट, लेकिन ये तो रजिस्ट्रार फौरन एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्ट्रार कहेगा वेट अ मिनट, 40 करोड़ की एएफसी है ना, रजिस्ट्रार कहेगा आप जाएं, मैं चेक करूंगा, क्रॉस चेक करवाएगा। अब जाहिर सी बात है पब्लिक इन्वॉल्व होने वाली है सर, मतलब अगर आम आवाम भी नहीं तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, मतलब ठीक ठाक लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रार कहेगा आपने अपनी वैल्यू बताइए, अब हम ये चेक करेंगे कि वाकई आपने जो वैल्यू बताई है वो सही है या नहीं। रजिस्ट्रार कहेगा आप जाएं, अब हम अपनी तरफ से सारी वर्किंग करेंगे। तो रजिस्ट्रार एक अकेला बंदा नहीं होता, उसके साथ होती है पूरी टीम। वहां ऑडिटर्स भी होंगे, एक्चुरीज भी होंगे, बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, मार्केटियर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, एनालिस्ट होंगे, जिनके पास क्या इंसाइट्स होंगी मार्केट की। ऐसे एएफसी को ऐसे झटक के
साइड में करके देखेंगे एएफसी की वैल्यू क्या है। एक एक चीज उनके सामने आ जाएगी सर, कि एएफसी की 15 ब्रांचेस का रेवेन्यू कितना अच्छा, वो तो हमने भी सबमिट किए होंगे अपने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन हमने तो सोल ट्रेडर के टाइम पे किए थे, किसने चेक किया हमारे स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, हम तो कुछ भी क्लेम कर लें, कौन चेक कर रहा था हमारे स्टेटमेंट्स। अब रजिस्ट्रार ऑडिट करवाएगा, बाकायदा पूरा क्रॉस चेक करवाएगा कि क्या है कंपनी, कैसी है कंपनी, बिजनेस जो है एएफसी, ये जो बता रहे हैं ये वाकई ऐसा है। अगर तो रजिस्ट्रार को इत्मीनान हो गया और तसल्ली हो गई, हाँ भाई इन्होंने तो बिल्कुल सही बताया यार, ये तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का बिजनेस है, तो रजिस्ट्रार इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को कहीं लगता है ना कि नहीं भाई, एएफसी 40 करोड़ रुपए का थोड़ी है, प्रॉब्लम है, वो मसले हैं, फौरन हमें बुलाया जाएगा, वहां एक और मीटिंग होगी, वहां बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई क्या हो गया, 40 का नहीं है हमारे हिसाब से, तो ये 22 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अब जाहिर सी बात है, अब मेरे ऊपर कॉल आ गई है, पहले मैंने कॉल दी थी रजिस्ट्रार को, अब मेरे ऊपर कॉल आ गई है, वादे मैं एक्सेप्ट कर लूं, हाँ ठीक है 22 करोड़ रुपए का, या मैं बोलूं नहीं भाई 22 करोड़ का नहीं है, तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों 22 करोड़ का नहीं है। अब मैं उनको और चीजें बताऊंगा कि सर आप ये चेक करें, ये चेक करें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी चीजें हम फ्यूचर में इन इंस्टीट्यूट्स में, इन ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ, हमारे आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है, ये डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, 5,000 कस्टमर तो हमारे पास अगले महीने ऐड ऑन होने वाले हैं। सर आप 40 करोड़ रुपए, अब रजिस्ट्रार उसे फिर से क्रॉस चेक कराएगा, फिर अपनी टीमों को दौड़ाएगा। सर बकायदा ये जाते हैं बिजनेसेस को देखते हैं, हमारी ब्रांचेस के अंदर गवर्नमेंट के लोग आएंगे देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितने कस्टमर है, टर्नओवर है भी या नहीं है, दिखाया जा रहा है सिर्फ। सब चीजें देखने के बाद, इस चीज पे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद, हर चीज होने के बाद एक्सेप्टेबिलिटी आती है। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। ये आपको जितने आसान लग रहे हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, भाई इस पे इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल, इस पे कितने आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ये बंदे के बारे में ये सही नहीं है, इसकी ये केसेस आए हुए मार्केट में, या इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, हर बंदे के बारे में उनको चाहिए इंफॉर्मेशन आपकी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कमांड एंड कंट्रोल किसका होगा। तो आई होप कि आज आप लोगों को लिमिटेड कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी कि सर लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है, होती क्या है, काम कैसे करती है। अभी हमें इसके बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है। मुझे बताएं आज की क्लास क्लियर है? यस प्लीज।